Good morning, dear students. Let's start today's our class. And today's our topic is food for thought. Food for thought. ये जो है आपका चैप्टर नंबर जो क्राइंग रीड किया था पोएम, उसी के बाद जो है लास्ट पेज में ये आपका दिया है फूड फॉर थॉट. When you have something serious to think about them, you have food for thought. Here's some food for your thought. Tomatoes are red, beans are green. A brinjal has crown just like a queen. Potatoes are brown, onions are pink. Carrots have juice which I can drink. Vegetables make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. मीन्स ये जो है आपका वन पोएम जैसे ही है, जिसमें जो है फूड के बारे में राइट किया है कि हमें जो एवरीडे जो है वो कैसा फूड ईट करना चाहिए. तो जो फूड फॉर थॉट मतलब फूड के बारे में, खाने के बारे में, क्या खाने के लिए जो है विचार मीन्स थॉट्स, मीन्स कैसा खाना हमें खाना चाहिए. When you have something serious to think about, you have food for thought. Here's some food for your thoughts. मतलब जब कभी हम सोचते हैं, सीरियस होते हैं कि हमें जो है कैसा फूड खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, तब हमारे माइंड में कुछ जो है थॉट्स आते हैं और हम सोचते हैं कि जो है हमें ऐसा खाना चाहिए. तो ऐसे यहाँ पर बताया है कि जो हमें कैसा खाना खाना चाहिए. टोमेटोज और रेड, बीन्स आर ग्रीन. अ ब्रिंजल हैज़ अ क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन. मीन्स जो टोमेटो होता है, टोमेटो कैसा होता है, रेड. एंड जो बीन्स की फली होती है वो होती है ग्रीन कलर की. एंड जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल ये क्या है, क्राउन है. एंड जस्ट लाइक अ क्वीन मतलब जो है ऑल जितनी भी वेजिटेबल्स है उन सब का क्राउन है, ताज है, जैसे कि ऐसे, जैसे लाइक अ क्वीन. पोटैटोज आर ब्राउन, ऑनियंस आर पिंक. कैरोट्स हैव जूस व्हेन आई कैन ड्रिंक. और जो पोटैटोज होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, ऑनियंस पिंक कलर के होते हैं. एंड जो कैरेट्स है उनसे क्या निकलता है, उनसे जूस बनता है, उनसे हम हलवा बनाते हैं और बहुत से जो है क्या बना सकते हैं, अलग अलग डिश बना सकते हैं. एंड कैरेट से जो जूस निकलता है उसे हम ड्रिंक भी कर सकते हैं. वेजिटेबल्स मेक मी हेल्दी एंड वाइज. तो ये जितनी भी जो वेजिटेबल्स होती है, टोमेटोज, बीन्स, ब्रिंजल, पोटैटो, ऑनियन, कैरोट्स, रेडिश, बीट, ये ऑल जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फेनुग्रीक है ना, स्पेनिच, ये जो ऑल वेजिटेबल्स है ये मुझे कैसा बनाती है, हेल्दी एंड वाइज. मीन्स हेल्दी मीन्स स्वस्थ और वाइज मीन्स इंटेलिजेंट, बुद्धिमान बनाती है. सो इट सम डेली विथ रोटी एंड राइस. तो इन ऑल जो वेजिटेबल्स को एवरीडे जो है हमें हमारी डेली लाइफ में रोटी एंड राइस के साथ ईट करना चाहिए. राइट, मीन्स जो है ग्रीन वेजिटेबल्स ईट करनी चाहिए जिसमें कि जो है लॉट्स ऑफ विटामिन्स हो, है ना, विटामिन्स एंड मिनरल्स हो. ऐसी जो है ग्रीन वेजिटेबल्स एवरीडे ईट करनी चाहिए. घी खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए. और जो है वेजिटेबल्स में कैरोट्स, रेडिश, बीट, ऑनियन, टोमेटो, इनका सैलेड बनाकर खाना चाहिए एवरीडे. तो ये जो है यहाँ पर इसमें फूड्स के बारे में बताया है कि एवरीडे जो है हमें कैसा फूड खाना चाहिए. इसमें जो वन बॉय है ये बताता है कि जो है एवरीडे में ये ऑल जो वेजिटेबल्स है वो रोटी एंड राइस के साथ ईट करता हूँ. ओके, तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स आपको भी जो है एवरीडे ऐसे ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वाले फूड, फ्रूट्स एंड जो है सैलेड फूड जो होते हैं ये ईट करना चाहिए. हमें एवरीडे जो है हमारा जो डिनर होता है या लंच होता है उसमें इन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए एवरीडे. और जो रोटी एंड राइस होता है, चपाती एंड राइस, उनके साथ ये सब चीज़ें भी खानी चाहिए जिससे कि हम कैसे होंगे, हेल्दी एंड वाइज. ओके स्टूडेंट्स,
तो ये तो आपका चैप्टर नंबर जो क्राइंग आपकी पोएम थी, उसी पोएम में ये लास्ट पेज में आपका 1 पोएम दिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका टाइटल है माय एल्डर ब्रदर। माय एल्डर ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर मीन्स मेरा बड़ा भाई। तो दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट 2 ब्रदर्स, मीन्स ये जो शॉर्ट प्ले है ये 2 ब्रदर्स के बारे में है। who are affectionate and respectful to each other। affectionate मीन्स होता है प्यार या स्नेह, एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। और जो ये स्टोरी है 2 ब्रदर्स की है जो कैसे थे, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और अफेक्शनेट मीन्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, स्नेह करते थे। ये उन 2 ब्रदर्स की स्टोरी है। एंड द स्टोरी ऑल्सो शो दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज what we learn from books in the school। और जो यह स्टोरी है ये क्या शो करती है, यह स्टोरी ये भी शो करती है कि एवरीडे जो हम लर्न करते हैं, जो सीखते हैं डे बाय डे, जो हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं स्कूल से या फिर हमारी बुक से, ये ऑल जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारी लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। तो हम एवरीडे, हर दिन जो भी नया कुछ सीखते हैं, चाहे वो अपने होम में रहकर सीखे या फिर अपने स्कूल में या फिर अपनी बुक से, ये ऑल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी, बड़े भाई साहब। तो जो यह स्टोरी है या फिर ये जो प्ले इसमें हो रहा है सीन, ये किस पर बेस्ड है, एक जो हिंदी की 1 फेमस स्टोरी है बड़े भाई साहब। हिंदी की 1 फेमस स्टोरी है, कहानी है बड़े भाई साहब, ये जो है उसी पर बेस्ड है। और जो ये स्टोरी है आपकी वो राइट की है मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही अच्छे ऑथर है, आपने इनका नाम तो आई थिंक सुना ही होगा। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी है उन्होंने यह स्टोरी राइट की है। ओके, और जो ये स्टोरी है ये 2 ब्रदर्स की स्टोरी है, 2 भाई की स्टोरी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम जो है स्टोरी को केयरफुली रीड करेंगे। तो एट फर्स्ट जो है इस स्टोरी में टोटल 3 सीन है। यह जो स्टोरी है इस स्टोरी में टोटल 3 सीन है। तो एट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सीन फर्स्ट। ओके, सीन फर्स्ट, अ हॉस्टल रूम, मतलब सीन फर्स्ट जो है वो कहाँ का है, हॉस्टल रूम का है। मतलब ये जो 2 भाई है, 2 ब्रदर्स है, ये स्टडी करने के लिए हॉस्टल में रहते थे दोनों साथ साथ, और उसी हॉस्टल के जिस रूम में ये रहते थे उसी रूम का जो है ये सीन है। तो 2 ब्रदर्स एज 9 and 14 ईयर्स। तो जो ये 2 ब्रदर्स की एज कितनी है, जो छोटा वाला भाई है उसकी एज है 9 ईयर, एंड जो बिग ब्रदर है उनकी एज है 14 ईयर्स, मीन्स दोनों स्मॉल ही है ना। आई थिंक जो है आप जिस एज में है अभी उसी एज में ये दोनों भी है। सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, और जो है ये दोनों भाई स्टडी टेबल पर बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। मीन्स जो एल्डर ब्रदर है जिसे यहाँ पर किस नेम से शो किया गया है, भैया, मीन्स एल्डर ब्रदर जो भी हमारा बड़ा भाई होता है हम उसे ऑलवेज भैया ही बोलते हैं ना। तो वैसे ही कॉमन लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं वैसे ही इसमें भी जो है बड़े भाई के लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया है, भैया, जो कि क्या कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, मीन्स बुक पढ़ रहे हैं ये। एंड द यंगर ब्रदर मीन्स जो भैया है उनके छोटे भाई, उनका नाम है मुन्ना। ओके, तो मुन्ना क्या कर रहे हैं, जो बड़े भैया है वो तो बुक रीडिंग कर रहे हैं, और जो स्मॉल ब्रदर है मुन्ना वो ड्राइंग कर रहे हैं, पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं किस किस की, बर्ड्स की और एनिमल्स की। ओके, डू यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स, मीन्स
ये जो फर्स्ट सीन है ये हॉस्टल के 1 रूम का है। यहाँ पर जो है स्टडी टेबल पर 2 ब्रदर्स बैठे हैं, जिसमें से जो छोटा भाई है उसकी एज 9 ईयर है और जो बड़े भैया है उनकी एज 14 ईयर्स है। ओके, और जो इसमें से जो एल्डर ब्रदर है मीन्स बड़े भैया है वह बुक रीडिंग कर रहे हैं, और जो यंगर वन मुन्ना है मीन्स छोटा भाई मुन्ना, वो जो है बर्ड्स एंड एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। देन आफ्टर भैया, अब आप सभी को पता है कि जो भैया वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? एल्डर ब्रदर के लिए, बड़े भाई के लिए, और जो मुन्ना वर्ड है वो जो छोटा भाई था उसके लिए यूज हुआ है। ओके, भैया व्हाट आर यू डूइंग? मुन्ना मीन्स मुन्ना कहता है भैया व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? मुन्ना आई एम ड्राइंग मीन्स जो भैया है वो कह रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। बड़े भैया मुन्ना से कह रहे मुन्ना आप क्या कर रहे हो? तो मुन्ना कहते आई एम ड्राइंग। मुन्ना कहते मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया सेज, फिर भैया कहते हैं व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? मीन्स भैया कहते हैं व्हेन विल यू स्टडी मीन्स तुम स्टडी कब करोगे या तुमने स्टडी कब की। एंड वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, और तुम पूरी मॉर्निंग से कहाँ गए थे? मुन्ना टर्निंग पेल। टर्निंग पेल मीन्स घबराना या डरना। जैसे सपोज दैट आप ऐसे कुछ काम कर रहे जो आपको नहीं करना था, उसी समय आपके जो बड़े भाई या फिर बड़ी बहन जो है उन्होंने आकर आपसे पूछ लिया कि आप ये क्या कर रहे हो, आप स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप एकदम से डर जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो मुन्ना क्या हो गए टर्निंग पेल मीन्स थोड़े घबरा गए, थोड़े डर गए। आई वॉज प्लेइंग भैया मीन्स वो कहते हैं कि भैया मैं खेल रहा था। हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, और वो अपने भाई से कहते हैं कि भैया आप इतनी देर तक, इतने घंटों तक अपनी बुक्स के साथ कैसे रह सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, अपनी बुक्स को लेकर इतने देर कैसे रह सकते हैं। भैया कहते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। भैया क्या कहते हैं, जब मुन्ना उनसे कहते हैं कि भैया मैं खेल रहा था, पर वो अपने भाई से कहते हैं कि भैया आप इतनी देर तक जो है, इतने घंटों तक अपनी बुक के साथ कैसे रह सकते हैं। बिकॉज जो भैया है वो एवरी टाइम क्या करते रहते थे? स्टडी करते रहते थे, अपनी बुक के साथ ही पढ़ाई करते रहते थे। तो भैया कहते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। भैया कहते हैं वो इसलिए क्योंकि जो है मैं एजुकेशन में जो अपना फाउंडेशन है वो कैसा बनाना चाहता हूँ? स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। फाउंडेशन मीन्स नींव। एजुकेशन में, पढ़ाई में जो मेरी नींव है उसको मैं स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, मजबूत बनाना चाहता हूँ। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। मीन्स अगर सपोज दैट यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के थ्रू लिया गया है कि सपोज हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जब कोई होम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसका क्या बनाते हैं? फाउंडेशन बनाते हैं ना, ज़मीन को खुदाई करके, डिग करके, उसमें कॉलम खड़े करके उसका फाउंडेशन बनाते हैं। तो जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तभी जाकर उस फाउंडेशन पर हमारा जो घर बनता है या हम जो बिल्डिंग बनाते हैं वो कैसी होती है? स्ट्रांग होती है। बट अगर हमारा फाउंडेशन ही ठीक से नहीं बना है, वीक है, तो ऐसी कोई भी जो है किसी भी सिचुएशन में कभी भी जो है हमारी जो बिल्डिंग है या फिर हमारा जो होम है वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। बिकॉज उसका फाउंडेशन, जो उसकी नींव है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मजबूत नहीं थी। तो ऐसे ही स्टडी को लेकर उनके जो कहा गया है कि उनके ब्रदर बोलते हैं, उनके भैया, कि जो है मैं एजुकेशन में जो अपना फाउंडेशन है, वो नींव है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। बिकॉज इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अगर मेरा बेस ही अच्छा होगा तो जो इस पर बिल्डिंग बनेगी मीन्स क्या? उसके ऊपर घर बनाएंगे क्या? नो, मीन्स जब मेरा बेस ही अच्छा होगा एजुकेशन में, तो आगे जाकर फ्यूचर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड समटाइम्स इट टेक
me 2 years to do 1 year's work। और जो है कुछ समय तो ऐसा होगा कि जो 2 years to do 1 year's work, मतलब समटाइम्स तो ऐसा होगा कि जो 1 साल का वर्क है, 1 year का वर्क है, उसे मुझे करने में 2 years लग जाएंगे। अगर मैं जो है अभी से हार्ड वर्क नहीं करूँगा, अपने जो एजुकेशन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करूँगा, तो जो काम 1 year में कंप्लीट हो जाना चाहिए वो आगे चलकर मैं अगर इसे कंप्लीट मतलब इसे स्ट्रॉन्ग नहीं करता हूँ, तो वही जो 1 year का काम है आगे चलकर मुझसे 2 year में होगा। इसीलिए जो है मैं अभी से हार्ड वर्क करके, स्टडी करके जो है अपने एजुकेशन का जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, ऐसा भैया कहते हैं। ओके, देन आफ्टर मुन्ना क्या कहते हैं, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me। मीन्स मुन्ना कहते हैं कि भैया आप मुझसे 5 year बड़े हैं और सिर्फ क्लास में जो है मुझसे 3 क्लास आगे है। I wonder why you keep writing the same word 20 times। कहते हैं कि भैया आप तो सिर्फ मुझसे एज में 5 year बड़े हैं और क्लास में भी ओनली जो है 3 क्लास ही आगे है। फिर मैं जो है आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं हैरान हूँ कि आप जो है वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times। मीन्स आप सेम वर्ड्स मतलब एक समान वर्ड्स जो है क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेम वर्ड्स 20 टाइम। आई वंडर व्हाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम, मतलब आप जब लिखते हैं तो जो है सेम वर्ड्स आप 20 टाइम राइट कर लेते हैं, सेम वैसे ही राइटिंग में 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, और आप जो है 1 वर्ड को 20 टाइम राइट करते हैं, देन आफ्टर 1 सेंटेंस को 20 टाइम राइट करते हैं, एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स। और जो है हमारे आपकी बुक में जो पोएम है उसको आप क्या करते हैं, बहुत बार ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखते हैं। समझ आया? मीन्स जो मुन्ना है वो अपने ब्रदर से कहते हैं कि भैया आप तो ओनली मुझसे एज में 5 years बड़े हैं और क्लास में भी ओनली मुझसे 3 years ही आगे है, बट आप बहुत ही अच्छे से, कितने अच्छे से जो है एक ही वर्ड को 20 टाइम राइट करते हैं, सेम ही वर्ड को 1 सेंटेंस को, एक लाइन को जो है आप 20 टाइम्स राइट करते हैं, और जो आपकी पोएम्स होती है उसे भी आप काफ़ी टाइम अपनी नोटबुक में राइट करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल राइटिंग में, ब्यूटीफुल लेटर्स के साथ, अच्छे अच्छे अक्षरों के साथ राइट करते हैं। तो भैया कहते हैं, You know, studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. मीन्स भैया कहते हैं, मुन्ना यू नो, क्या तुम जानते हो कि जो स्टडिंग इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश की स्टडी है वो बच्चों के लिए कोई खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। मीन्स जो है हमें इस सब्जेक्ट को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बिकॉज जो इंग्लिश होता है वो क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, और इंग्लिश सीखना यानी कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली tremendous efforts is required। tremendous efforts is required मीन्स हमें जो है इंग्लिश स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए, एंड राइट करने के लिए, हमें जो है प्रॉपरली इंग्लिश बोलने और राइट करने के लिए जो है काफ़ी एफर्ट्स की रिक्वायर्ड होती है। एफर्ट्स मीन्स प्रयास, मेहनत। भैया कहते हैं कि जो इंग्लिश
पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इस सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर हम जो है प्रॉपरली इंग्लिश बोलना और राइट करना और बोलना चाहते हैं तो इसके लिए जो है हमें काफ़ी सारी जो है क्या करनी पड़ती है, प्रयास करने होते हैं, प्रयास करने की आवश्यकता होती है। एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास, एंड रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता, एंड ट्रिमेंडस मीन्स काफ़ी या बहुत ज़्यादा। हमें जो है प्रॉपरली अच्छे से इंग्लिश बोलने के लिए और जो है राइट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। मीन्स हमें ज़्यादा वर्क करना होता है, ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? बट वो जो फिर भैया कहते हैं कि तुम जो है हमेशा क्या करते रहते हो, मार्बल्स मीन्स पत्थरों के साथ खेलते रहते हो, प्ले करते रहते हो, काइट्स फ्लाइंग करते रहते हो। शिट इडलिंग, इडलिंग मीन्स होता है सुस्ती। सुस्ती बोले तो एकदम कोई स्फूर्ति नहीं होती है बॉडी में, एकदम लूज लूज टाइप बैठे रहते हो। मीन्स जो भैया है वो मुन्ना से कह रहे हैं कि मुन्ना तुम जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हो स्टडी में, पूरे टाइम जो है मार्बल्स के साथ प्ले करते रहते हो, पत्थरों के साथ प्ले करते रहते हो, काइट फ्लाइंग करते रहते हो, और जो है इडलिंग, इडलिंग मीन्स सुस्ती के साथ, मतलब एक्टिव विदाउट एक्टिव। मतलब जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा जैसे क्लास में भी वो बैठे रहते हैं तो एकदम ऐसे लूज पूज बैठे रहते हैं, होता है ना ऐसे। और जब भी हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए और जो है हमारी बॉडी एकदम कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट, विदाउट सपोर्ट, एकदम स्ट्रेट जो है ऐसे बैठना चाहिए पूरी जो है स्फूर्ति के साथ। तो जो मुन्ना को उनके भैया बोलते हैं कि तुम एकदम सुस्ती के साथ बैठे रहते हो और एवरी टाइम जो है अपने फ्रेंड्स के साथ फन करते रहते हो, मज़े करते रहते हो, और अब तुम कभी भी जो है स्टडी करने के लिए नहीं बैठते हो। मतलब तुम कभी भी पढ़ाई के नाम से पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठते हो, स्टडी करने नहीं बैठते हो, पूरे टाइम पत्थरों के साथ प्ले करते रहते हो, काइट फ्लाइंग करते रहते हो, एकदम सुस्ती के साथ, आलस के साथ बैठे रहते हो, फ्रेंड्स के साथ मज़े करते हो, बट कभी भी जो है स्टडी करने के लिए नहीं बैठते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ आई। देन आफ्टर इसके बाद है, अभी तो ये भैया ने बोला, अब मुन्ना बोलते हैं, ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। मुन्ना बोलते, ओ भैया क्या अभी, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे मीन्स जो है आज यहाँ विलेज में, गांव में बहुत बड़ा मेला है, शुड वी गो, हमें जाना चाहिए। देखिए बड़े भैया पढ़ाई की बात कर रहे हैं और मुन्ना भैया को कहाँ जाना है, मेला। तो भैया क्या कहते हैं, भैया सेड, हैव यू योर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच क्रिकेट और हॉकी मैच। मीन्स भैया कहते हैं, मुन्ना क्या तुमने मुझे कभी जो है देखा है ऐसे, मतलब ऐसे कहीं मेले में जाते हुए देखा है, या फिर क्रिकेट या हॉकी मैच जो होते हैं ये देखने जाते हुए देखा है। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास नहीं जाता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, मैं जो है ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देता हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को, अपनी बुक्स को जो है मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, I don't mind repeating a class for more than 2 years, but you might stay in the same class all your life. मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही क्लास में जो है क्या करूँ, 2 बार पढ़ूँ, मैं एक ही क्लास को रिपीट नहीं करना चाहता, बिकॉज अगर स्टडी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और जब फेल हो जाएंगे तो उसी क्लास में रहना पड़ेगा ना। तो भैया बोलते हैं कि जो है क्या तुमने मुझे कभी किसी मेले में या फिर क्रिकेट हॉकी मैच देखने जाते हुए देखा है।
आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाता हूँ। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, जो है मैं अपनी जो है स्टडी को प्रेफरेंस देता हूँ, अपनी जो है स्टडी को इम्पोर्टेंस देता हूँ और मैं स्टडी ही करते रहता हूँ। एंड आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स, और मैं जो है एक ही क्लास में 2 ईयर्स तक नहीं पढ़ना चाहता, मीन्स मैं फेल नहीं होना चाहता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, बट मुझे लगता है कि तुम जो है अपनी पूरी लाइफ एक ही क्लास में रहना चाहते हो। जो भैया है वो मुन्ना से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम जो है अपनी पूरी लाइफ सेम क्लास, मतलब एक ही क्लास में रहना चाहते हो। सपोज आप 5th में हो तो 5th में ही रहना चाहते हो पूरी लाइफ, बिकॉज स्टडी नहीं करोगे तो पास ही नहीं होंगे। तो डू यू expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard earned money. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? मतलब वो बोलते हैं कि जो तुम पूरा अपना ऑल टाइम प्ले करने में, खेलने में वेस्ट कर देते हो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम पास होगे? बिकॉज तुम स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, ऑल टाइम बस अपने फ्रेंड्स के साथ फन करते रहते हो, मज़े करते रहते हो, प्ले करते रहते हो। तो ऐसे सिचुएशन में भी, ऐसे में भी क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम पास हो सकते हो? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली तुम तो फेल ही होंगे बिल्कुल, बिकॉज तुम तो स्टडी ही नहीं करते। तो यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। मीन्स जो बड़े भैया है, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, यह जो पोएम है बहुत ही, यह जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है। इसमें जो बड़े भैया है वो बहुत ही जो है समझदारी वाली बात कर रहे हैं। तो जो बड़े भैया आप कह रहे हैं मुन्ना से कि मुन्ना यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, मीन्स मुन्ना जो तुम है, हमारे पापा ने जो इतनी हार्ड वर्क करके, इतनी मेहनत करके जो मनी मीन्स पैसा, अर्न मीन्स कमाना, ओके, कमाना या अर्जित करना। तो जो भैया है वो कहते हैं कि मुन्ना तुम जो है, हमारे जो पापा ने हार्ड वर्क करके जो मनी, जो पैसे कमाया है, तुम उसे पूरी तरह से वेस्ट कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। बिकॉज उनके फादर ने उनको अच्छी स्टडी देने के लिए, उनको पढ़ने के लिए भेजा, स्टडी करने भेजा। बट उसमें से जो भैया है, बड़े भैया, वो तो अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, बट जो छोटे भैया मुन्ना है वो तो बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते, उन्हें स्टडी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो ऑल टाइम बस क्या करते रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ फन करते रहते हैं, ड्राइंग करते रहते हैं, मतलब यही चलते रहता है। तो बड़े भैया उनको समझाते हैं कि मुन्ना, मतलब मुझे लगता है कि तुम जो है, हमारे पापा ने जो इतनी मेहनत करके जो पैसा कमाया है, उसे तुम पूरी तरह से बस वेस्ट करना चाहते हो और कुछ नहीं। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड शॉबिंग साउंड्स वाह वाह बा बा आर हियर्ड। ओके, तो जो मुन्ना है उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, भैया ने ऐसे बोला तो क्राई करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स रोना स्टार्ट कर दिया। एंड स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड मीन्स डांटना, एंड शोबिंग, शोबिंग मीन्स रोना। तो जो है मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड रोबिंग साउंड्स, और जो है मुन्ना ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रोना स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्हें डांट दिया गया हो, वो उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया और क्या करने लगे, वाह वाह बा बा हूँ ऐसे करने लगे। तो जो मुन्ना है फिर कहते हैं, मीन्स फिर उनके जो ब्रदर हैं उन्हें समझाते होंगे, बिकॉज वो 2 भाई ही रहते हैं, बिकॉज वो दोनों हॉस्टल में रहते हैं। तो फिर जो बड़े भैया हैं उन्होंने उन्हें समझाया होगा। तो मुन्ना कहते हैं, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना कहते हैं कि भैया मुझे लग रहा है कि अब मैं रन करते हुए दूर चला जाऊं और घर वापस चला जाऊं। अब भैया ने थोड़ा समझाने वाली बात की है, थोड़ा डांट दिए, तो मुन्ना भैया को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, रोना आ गया। और मुन्ना बोलते हैं कि भैया मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं रन करते हुए जो है घर वापस चले जाऊँ, गोइंग बैक होम। तो भैया कहते हैं, नाउ नाउ स्टॉप crying, put on a nice smile, look I will make a timetable for you to follow, get up at dawn। इस भैया कहते हैं
नो, स्टॉप क्राइंग मतलब नहीं, रोना बंद करो, मतलब प्यार से आप समझाते हैं भैया उन्हें कि स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, और जो है क्या करो, एक प्यारी सी स्माइल दे दो, और उनको दिखाते कि लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। और जो है भैया अपने मुन्ना से कहते हैं कि मुन्ना लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू, मतलब देखो मुन्ना मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, अब तुम क्या करो, इस टाइम टेबल को फॉलो करो, और क्या करना है, गेट अप एंड डाउन, और एवरीडे जो है इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही तुम्हें सब कुछ करना है। तो ये टाइम टेबल बना दिया है किसने, भैया ने, किसके लिए, फॉर मुन्ना, मुन्ना के लिए। तो जो है टाइम टेबल स्टार्ट हुआ है 6 AM से, मॉर्निंग के 6 बजे से स्टार्ट हुआ है। तो क्या है शेड्यूल, 6 AM को क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। मतलब सबसे पहले क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, अपने हैंड वॉश करने हैं, एंड हैव योर ब्रेकफास्ट मतलब ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट करना है, सुबह का नाश्ता, और सिट डाउन टू स्टडी, और क्या करना है, स्टडी के लिए बैठ जाना है, पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। देन आफ्टर 6 to 8 AM, मतलब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, 6 o'clock to 8 o'clock इंग्लिश, मतलब 6 to 8 आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, 8 to 9 मैथ्स की करनी है, 9 to 9:30 हिस्ट्री इतिहास पढ़ना है आपको। देन आफ्टर 3 to 3:30 PM, देन ऑफ टू स्कूल, देन ऑफ टू स्कूल मीन्स अब 9 से 9:30 तक उन्होंने हिस्ट्री किया, इसके बाद में जो 10 o'clock से क्या हो जाएगा, स्कूल टाइमिंग। देन आफ्टर आप 3:30 को कहाँ से आएंगे, स्कूल से आ जाएंगे। देन आफ्टर 5 से 6, 5 to 6 PM क्या रीड करना है आपको, ग्रामर, हाफ एंड आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, हाफ आवर जो है आधा घंटा आपको ग्रामर रीड करनी है। देन आफ्टर 6:30 to 7 PM, 6:30 to 7 PM आपको इंग्लिश कंपोजिशन करना है, देन क्या करना है, डिनर करना है, फिर आपको डिनर कर लेना है। देन आफ्टर 7 से 8 o'clock तक का टाइमिंग दिया है डिनर के लिए, थोड़ा डिनर करते से ही स्टडी करने भी नहीं बैठ सकते, थोड़ा इधर उधर वॉकिंग करनी है। देन आफ्टर 8 to 9 PM, 8 to 9 PM क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। देन आफ्टर 9 to 10 PM हिंदी, एंड देन 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट्स, एंड देन टू बेड। 10 से 11 PM जो है, जो भी अदर सब्जेक्ट बचे हैं उनकी स्टडी करनी है, और फिर क्या करने चले जाना है, स्लीप करने चले जाना है, सोने चले जाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था टाइम टेबल जो भैया ने किसके लिए बनाया है, मुन्ना के लिए बनाया है। तो टुडेज योर होमवर्क डियर स्टूडेंट्स, आपको इस स्टोरी को, माई एल्डर ब्रदर, इस स्टोरी को केयरफुली जो है आपको रीड करना है, 2 टाइम केयरफुली रीड करना है, और जो भी आपको इसमें डिफ़िकल्टी लगती है आपको उन वर्ड्स को अपनी जो नोटबुक है, फेयर कॉपी है, उसमें नोट डाउन करके उनकी मीनिंग्स राइट करनी है। ओके और जो ये स्टडी, ये जो आपका चैप्टर चल रहा है, इसे थोड़ा सीरियस लेना है, बिकॉज ये जो है आप पर भी डिपेंडेंट है, इसमें आप लोग जो है वो मुन्ना का कैरेक्टर निभा रहे हैं, मीन्स आप लोग जो है मुन्ना के कैरेक्टर में हैं, बिकॉज आप लोग भी ज़्यादा स्टडी की तरफ तो बिल्कुल भी आप लोगों का ध्यान रहता है क्या, बहुत ही कम, प्ले करने में तो ज़्यादा ही रहता है, और अभी तो बच्चों के बस मज़े ही चल रहे हैं। तो थोड़ा क्या करना है, इस चैप्टर को सीरियसली लेकर अगर आप लोग भी ऐसे ही टाइम टेबल बना लें और उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, अपना जो है पूरा वर्क करें, स्टडी करें, प्ले करना है प्ले भी करें। ओके, सो दैट इज़ ऑल टुडे।